बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 7.3 करने जा रहे हैं। 7.3 के पहले 5 क्वेश्चन मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द गिवन पॉइंट P लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा। पॉइंट आपको दिया हुआ है उसने -2 and 3। ये एक साइड थीटा पर लाई करता है। फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ थीटा, आपने क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है। डाल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। ये हमने 6 रेशियोज फाइंड आउट करनी है और हमें पॉइंट दे दिया है -2 and 3। सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो कौन सी क्वाड्रेंट में, आप जानते हो मैंने पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल में ये बात आपको बताई है। अगर आपने नहीं देखा मेरा पिछला लेक्चर तो लाजमी तौर पर देख लें, पर मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। हमारे पास ये है क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी दोनों वैल्यूज़ कोस और साइन जो है, मतलब यहाँ पर इसको एक फार्मूला है याद रखने का, कास्ट, CAST। कास्ट इस तरह से, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ टेन पॉजिटिव है और इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। और इसी तरह साइन का इन्वर्स जो है वो कॉसेकेंट पॉजिटिव होगा, टेन का इन्वर्स कोटेंजेंट पॉजिटिव होगा एंड कॉस का इन्वर्स जो है वो सेकेंट वो भी इन्वर्स होगा। और यहाँ पर सबके सब पॉजिटिव होगा। यहाँ पर सबके सब जो है वो हमारे पॉजिटिव होंगे। दूसरी चीज़, पहले क्वाड्रेंट में हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की बात करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव एंड वाई भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है तो माइनस एंड वाई पॉजिटिव है तो प्लस, जमा जमा नफी जमा। नेक्स्ट में दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस एंड माइनस, नफी नफी। एंड थर्ड में हमारा एक्स पॉजिटिव है एंड वाई नेगेटिव है तो जमा नफी, जमा जमा नफी जमा, नफी नफी जमा नफी। ये हम लोगों के पास इस टेबल की सारी मैंने आपको बातें बता दी हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सबसे पहले आपने ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव है और वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करी है ये, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। दिस एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव एंड वाई की पॉजिटिव, तो इट विल लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर। अब हम आ जाते हैं आगे इसको सॉल्व करने की। हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। ठीक, अब हम लोगों ने मालूम क्या करना है, हमारे पास फार्मूला है। हम जानते हैं जो साइन थीटा है वो इक्वल होता है एक्स डिवाइडेड बाय आर के। कॉस थीटा वो इक्वल होता है साइन थीटा वाई डिवाइडेड बाय आर के इक्वल, एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स होता है एक्स डिवाइडेड बाय आर, एंड टेन थीटा इक्वल टू होता है y डिवाइडेड बाय x। ठीक, साइन थीटा y बाय आर, कॉस थीटा x डिवाइडेड बाय आर एंड टेन थीटा y डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पर आपको x भी पता है और y भी पता है। क्या चीज़ नहीं पता? y पता है, x पता है। क्या चीज़ नहीं पता हम लोगों को? r नहीं पता। r फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। r इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू भी है, वाई की वैल्यू भी है, तो आर हम लोग आराम से इसमें फाइंड आउट कर लेंगे। आर इज इक्वल्स टू आ जाएगा, एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी -2 होल का स्क्वायर, वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3 होल का स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 एंड स्क्वायर रूट, 9 एंड 4 13 स्क्वायर रूट। आर की वैल्यू आ गई √13। अब आपने मालूम करने हैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये। ठीक है, तो साइन थीटा किसके इक्वल है मैंने आपको बता दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय आर।
तो ये आ जाएगा वाई डिवाइडेड बाय आर। वाई की वैल्यू है हमारे पास 3 और आर की वैल्यू हमने क्या निकाली है √13। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3/√13। देन हम लोग मालूम कर लेते हैं कॉज ऑफ थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय आर। एक्स की वैल्यू है हमारे पास -2 और आर की वैल्यू √13। ये आ गई आपके पास कॉस की वैल्यू। देन हम लोगों के पास है टेन की वैल्यू। टेन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड बाय एक्स। वाई की वैल्यू है हमारे पास 3 और एक्स की वैल्यू है -2। तो 3/2 हमारी आ गई टेन की वैल्यू। अब हमने मालूम करनी है कॉसिकेंट। साइन का इन्वर्स होता है कॉसिकेंट। तो ये आ जाएगा आपके पास कॉसिकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, अगर वाई डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा है तो इसको उल्टा देंगे तो वो क्या होगा हमारे पास कॉसिकेंट थीटा आर डिवाइडेड बाय वाई। इसी तरह कॉस का इन्वर्स है सीकेंट ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा आर डिवाइडेड बाय एक्स। सिमिलरली कोटेंजेंट जो है वो टेन का इन्वर्स है, तो ये आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय वाई। ये आ गया आपके पास √13/3। ये आ गया आपके पास √13/2 और ये आ गया हमारे पास 2/3। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो इसकी भी आ गई। ठीक है, अब आप देख लो, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमने चेक कर लेना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज़ के साथ पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन पॉजिटिव है, तो साइन और उसका इन्वर्स जो होगा वो दोनों पॉजिटिव होंगे। साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव में है और कॉसिकेंट की वैल्यू भी पॉजिटिव है। बाकी आप देख सकते हैं कि चारों वैल्यूज़ हमारी जो हैं वो नेगेटिव आई हैं, जो ये शो कर रहा है कि हाँ ये वाकई सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि हमारी सिर्फ साइन यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए और उसका इन्वर्स, बाकी सारी इस क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव होनी चाहिए और वैसे ही हमारे आंसर्स आए हैं। ठीक, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे आप पूछ लें। इसी तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 और 3 जो है वो भी कर लेने हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें उसने वैल्यू दे दी है कि कॉस ऑफ थीटा हमारे पास -2/3 के इक्वल है और टर्मिनल ऑफ द एंगल इज द सेकंड क्वाड्रेंट, और ये लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। ये भी उसने हमें क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है कॉस थीटा की और ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मालूम करने हैं, मतलब साइन थीटा, टेन थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। सबसे पहले आपको कॉस ऑफ थीटा गिवन है, तो हम इसका इन्वर्स तो बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। कैसे? कॉस थीटा का इन्वर्स होता है जनाब सीकेंट थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल है 1/सीकेंट थीटा, या आप ये भी कह सकते हो कि सीकेंट थीटा मालूम करना है वो इक्वल होता है 1/कॉस थीटा के। तो कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, वो है हमारे पास -2/3। -2/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा -3/2। ये आपकी पहली वैल्यू का आंसर आ गया, मतलब सीकेंट थीटा आपका 3/2, इनको उल्टा दिया है हमारे पास 3/2 आ गया। ठीक, अब बाकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, आप जानते हो फार्मूले के अकॉर्डिंग कॉस थीटा इक्वल टू होता है एक्स डिवाइडेड बाय आर के, राइट। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -2 और आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। एक्स है हमारे पास -2 एंड आर है हमारे पास 3। आपने मालूम करना है y, तो फार्मूला है हमारे पास r इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमने y मालूम करना है इसलिए दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर अप्लाई करेंगे। अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को। r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। x की वैल्यू है हमारे पास, y हमने मालूम करना है, तो x को उठाकर हम उधर ले जाएंगे। r का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या है हमारे पास 3
3 का स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू -2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर। यह आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर। 9 में से 4 की तो आपके पास आ जाता है 5 इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, ये और ये कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास √5। ठीक है, y की वैल्यू भी है अब आपके पास, x की वैल्यू भी है आपके पास और r की वैल्यू भी है। आपने क्या मालूम करना है, cos थीटा है, sin थीटा मालूम कर लेते हैं। sin थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास y डिवाइडेड बाय r। तो y हमारे पास है √5 और r है 3, तो ये हमारे पास साइन ऑफ थीटा आ गया। साइन का इन्वर्स होता है कॉसिकेंट, कॉसिकेंट ऑफ थीटा फिर क्या होगा हमारे पास, इन दोनों को उल्टा देंगे 3/√5। देन आ जाते हैं हम टेन थीटा की तरफ। टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, y डिवाइडेड बाय x। तो y है हमारे पास √5 और x है हमारे पास -2, तो ये आ गया आपके पास tan ऑफ थीटा। और cot ऑफ थीटा हम लोगों के पास tan का इन्वर्स होता है, तो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय √5। ये हमने सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो फाइंड आउट कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो कर लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में भी कोई इतना मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर मैं आपको शो करवाऊँ तो आप देखें, थोड़ी सी मैं आपको हिंट देती हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूँगी। और अगर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में भी कोई प्रॉब्लम हुई तो वो भी मुझे आप कमेंट्स में बता दें, वो भी मैं आपको सॉल्व करके समझा दूँगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11, उसमें हमें एक डायग्राम शो कर दिया है। उसमें ये थीटा है, ये 4 है और ये 3 है। ठीक है, जो आपके पास बेस होती है ना, जो आपके पास एंगल के साथ स्ट्रेट लाइन होती है, वो हमारा होता है हमेशा बेस। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग एक्स से। ये एक्स एक्सिस पे है तो ये एक्स है। ठीक है, और इसके सामने जो होती है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर। ये भी मैंने डिटेल में आपको एक लेक्चर में बता दिया है, ये आप मेरा पिछला लेक्चर चेक कर लीजिएगा। और ये है हमारी वैल्यू y। तो ये जो है हम लोगों का हाइपोटेनस, ये हमारा कहलाता है r। ठीक है, एक्स, वाई और आर ये तीनों चीज़ें हैं। अब उसने आपको एक्स की वैल्यू भी दे दी है, उसने आपको आर की वैल्यू भी दे दी है। वाई मालूम करना है, कैसे मालूम करेंगे, ऐसे जैसे यहाँ पे किया है। ये y कैलकुलेट करना है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वन। यहाँ से ये फार्मूला उठाओगे आप, मतलब ये यहाँ से सॉल्व करते आएंगे ना, तो r की वैल्यू भी है, x की वैल्यू भी है, पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी निकल आएगी। मालूम क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही मालूम करना है। मतलब आगे आपने साइन, कॉस, टैन ये सारा कुछ फाइंड आउट कर लेना है। मेथड सेम है, बस उसने ना क्वेश्चन की जो शक्ल है वो चेंज कर दी है। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सॉल्व करने में कोई मसला आता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 2 और 3 जो है वो भी आप लोगों ने खुद कर लेना है। नेक्स्ट मैं आ जाती हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।